जय हिंद एवरीवन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स। इसमें प्रैक्टिस सेट 9.2 के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। हमने कल दो एग्जांपल्स देखे, आज वही एग्जांपल्स उसके आगे के एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट्स सी। Curved surface area of cone is 251.2 centimeter square. Curved surface area दिया गया है। So given curved surface area of cone is 251.2 centimeter square. 251.2 centimeter square and radius of its base, which we called R, it is given 8 centimeter. Find its slant height and perpendicular height. What they ask? Find the slant height and perpendicular height. Now students, curved surface area of cone, we have formula CSA of cone is equals to pi RL. We have curved surface area, yes. We have pi's value, yes, it is given. See, in the box, pi equals to 3.14. Pi is equals to 3.14, it is given. We have pi's value, we have R value. We can get the L value. L is a slant height. And they ask, what is slant height? हमारे पास slant height आ जाएगी, height आ जाएगी. We can easily get the perpendicular height. Sorry, slant height, radius होगी तो perpendicular height मिल सकती है. तो ये सारा रेडीमेड है। सो स्टार्ट करेंगे। ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला है क्या है, पाई आर एल। जो जो वैल्यू से डालो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू 251.2 इज इक्वल्स टू पाई वैल्यू इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय एल। जो जो है डाल दिया। Now we require the value of L. So these two quantities which are multiplying with L, they will go that side, it will divide. So what will happen here? 251.2 divided by 3.14 multiplied by 8 is equals to L. Now we will try to divide this number by 8. Let's see whether we can divide 251.2 by 8. 251.2 divided by 8. 8 3 are 24. 1 ऊपर से आया 1. 8 1 जा 8. 3 ये point तो आया 8 4 जा yes 8 4 जा 3.2 और डिवाइड हो जाएगा तो 31.4 is the answer. So डिवाइड करेगा 8 1 जा 8 और ये कितना आएगा 31.4. So it is 1.4 upon 3.14 is equals to 10. नंबर सेम है 314 ऊपर भी 314 है, नीचे भी 314 है, सिर्फ पॉइंट का फर्क है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती बात कि जब ऐसा आया सर तो क्या करें। बेटा अब यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, तुम 100 से मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 31.4 मल्टीप्लाई बाय 100 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कुछ इफेक्ट होता नहीं फ्रैक्शन में। 100 into 3.14 कितना आएगा, 314 पूरा आ जाएगा। ये आएगा एक ही नंबर है तो क्या आएगा 314, बट दो नंबर निकालने पड़ेंगे 100 जीरो लग गया इज इक्वल्स टू 314 गेट कैंसिल, 0 कितना आया l इक्वल्स टू इजी है। नाउ दिस इज द स्लैंट हाइट। So h क्या आएगा, we have l square is equals to h square plus r square, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे h square means n square equals to h square plus h square, करेक्ट है। अब n का स्क्वायर कितना आएगा, 100 is equals to h square plus 64, ये 64 इधर आएगा so 100 minus 64 equals to h square, 36 सब्ट्रैक्शन आया h square, so h equals to 6 centimeter or slant height equals to this. So slant height is 10 centimeter and perpendicular height is 6 centimeter. This is what the answer. I hope that you have understood this. If you have doubt, you can ask me. Let's see the next question. Question number 4. What will be the cost of making
कुछ अपने को कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कब निकलेगी, कुछ पता लगेगा हमें बनाने के लिए, तो सरफेस एरिया की जरूरत होती है। लेट्स सी क्या एग्जांपल, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज्ड कोन। क्लोज्ड कोन यानी कि उसका बेस भी रहेगा, बंद रहेगा ऊपर से। क्लोज्ड कोन ऑफ पिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ इट्स बेस। अभी क्या क्या दिया है, लिख लेंगे रेडियस ऑफ बेस that is r equals to 6 centimeter, 6 मीटर बड़ा है, बहुत बड़ा कोन बनाना है मेटल शीट। स्लैंट हाइट that is L is equals to 8 meter if a rate of making is ₹10 per square meter। देखिए हमें एक टीन का शीट बनाना है, ऐसा एक पतले का शीट हमको बनाना है जो कोनिकल शेप है। ये भी पतला लगेगा, कर्व सरफेस का पतला लगेगा और बेस का पतला लगेगा। यस, अभी बेस का पतले का एरिया कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता है। और ये जो एरिया लगेगा ये कर्व, तो ये पाई आर एल है, आपको पता है। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और आपको पता है पाई आर कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रहता है आर प्लस एल। ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस, हमने इसका स्टडी किया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि भाई टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो उन्होंने बोला कि जितना एरिया निकलेगा उसको 10 रुपए स्क्वायर मीटर उसको बनाने का खर्चा है। तो 10 रुपए स्क्वायर मीटर बनाने का खर्चा है, तो अभी पहले कितना एरिया आता है, कितना पतला लगेगा वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। 40। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल। जो वैल्यूज है पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू अगर दी है तो वो यूज करेंगे, पाई की वैल्यू दी नहीं है, हमारे हिसाब से हमको पाई की वैल्यू यूज करनी है। देखते हैं क्या वैल्यू यूज कर सकेंगे। पाई में एज इट इज लिख रहा हूँ, डिसाइड करेंगे कि 3.14 यूज करना है कि 22/7, ये वैल्यूज पे रहेगा। मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 6 इन ब्रैकेट आर की वैल्यू 6 प्लस 8। अभी तक पाई की वैल्यू मेरे को पता नहीं, डिसाइड नहीं की मैंने, 3.14 डालूंगा या फिर 22/7 डालूंगा, नॉट डिसाइडेड। व्हेन डिसाइड कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर मिलता है जो 7 के टेबल में आता है तो 22/7 यूज करूंगा मैं, क्योंकि 22/7 हमें बहुत बड़ा नंबर देता है, 3.14 समथिंग बहुत बड़ी नंबर वैल्यू देता है 22/7। यस, इस हिसाब से 22/7 मोर अप्रोक्सीमेट है दैट 3.14, रिमेंबर। सो पाई मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 18 14। देखो 14 आ रहा है तो 7 ले सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। यस, सो 7 × 7 7 2 × 14। अब ये कर लेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 6 2 × 12, 22 2 × 44 कैरी 4, 22 1 × 22 plus 4 264 स्क्वायर मीटर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टी। कितना आया, 264। अभी हर एक स्क्वायर मीटर के पीछे कितना खर्चा है भाई, 10 रुपए। तो इतना तो कितने रुपए लगेंगे भाई, 1 का 10। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग टी को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, 10 रुपए लग रहे हैं हर एक के लिए। तो 264 में कितने लगेंगे, 640 रुपीज, क्योंकि 10 रुपए हर एक का। 264 में कितना आएगा, 2640 रुपए लगेंगे। इजी है, बहुत इजी है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एग्जांपल्स बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, समझना बहुत जरूरी है। लाइन बाय लाइन अगर आप रीड करते हो तो समझ में आता है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली, बट इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 6280 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है गिवन। रेडियस ऑफ बेस, इसमें करेक्शन है बेटा, बुक में दिया है 30, हमको कितना लेना है, 20 लेना है, ठीक है, करेक्शन है सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर आइड इट मींस h हमें निकालना है। तो पाई की वैल्यू दी गई है, पाई इक्वल्स टू 3.40। h की वैल्यू निकालिए, देखते क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे 1/3 है, याद रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे अगर हमारे पास वॉल्यूम है पाई है, आर है, तो एच की वैल्यू तो निकल जाएगी। यस, तो डालते हैं फिर वॉल्यूम ऑफ कोन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? 6280 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय एच। अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो 3 इधर डिवाइड हुए, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई को आ जाएगा 6280 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन ये जो 3 ऊपर के नंबर है 1 को लाया कोई फर्क नहीं पड़ता, 3.14 20 into 20 लेंगे 3.40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू, ये सारा चला गया, क्या बचेगा सिर्फ h। इसको कैलकुलेट करो, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए? देखिए यहाँ पे 6280 है, यहाँ पे 3.14 है। 3.14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा? 6.28 बनता है, वही नंबर बनता है, करेक्ट है। बट ये 6.28 है भाई, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 628 बनेगा, और पीछे जीरो लगाना पड़ेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस इसको 2000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर को, तभी मुझे क्या मिलेगा? 6280 मिलेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2000 से। 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 6280 मिलता है। मींस 3.14 बन जाएगा 3.14, यहाँ पे 2000 से ये डिवाइड होगा। डिवीजन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक बार करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए 6280 3.14 करेक्ट। अब 3.14 ये पॉइंट है, तो इसको 314 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 314 बनेगा। बट हमको क्या चाहिए? और एक जीरो लगा दिया इधर, तो ये 3140 बनेगा। बट आपके को क्या चाहिए? डबल चाहिए इसका, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2000 से, तो ये क्या बन जाएगा? 6280। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, फिर में आपने पढ़ा है। सो ये 2000 आ गया। अब 20 बचा 20 और ये 2 जीरो, ये भी डिवाइड हो गया। 20 बचा 20 25 था, तो 5 बचा मल्टीप्लाई 3 बचा से, बाकी कुछ नीचे बचा नहीं है, इज इक्वल टू h। तो h इक्वल टू कितना है? 5 3 15। ओके, सो स्टूडेंट्स हम याद रखते हैं क्योंकि टाइम की हमें लिमिट होती है। यस, 12 मिनट हो चुके, स्क्रीन टाइम 12 मिनट तक कोई भी बोर हो जाता है बाद में। यस, तो लंबा नहीं खींचूंगा। मीट यू टुमारो, कीप स्टडिंग, कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू। देखिए 20 तारीख को पेपर है, हमारे पास बहुत बड़ा टाइम है। आज 7 तारीख है, अब 20 तारीख आने में अभी तक हमारे पास एटलीस्ट 13 दिन है। 4-5 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर रिवीजन चलेगी, टेस्ट आएंगे, सारा आएगा। सो आप अगर कनेक्टेड रहोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन दैट टेस्ट, इन दैट एग्जामिनेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।